शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवेद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपरक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम लोग भगवान की असीम कृपा से श्रीमद् भगवद गीता को लेकर विचार कर रहे हैं। उसमें भी संपूर्ण गीता का सारभूत, संपूर्ण गीता का जो निचोड़ है 18वां अध्याय, उसको लेकर विचार कर रहे हैं। तो भगवान निरूपण करते करते, प्रतिपादन करते करते यहाँ तक बता दिया, सहज जो कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, अथवा नियत कर्म कहिए, स्वाकर्म है। भले ही वो दोष युक्त हो, उसको त्यागना नहीं चाहिए। कोई ऐसा कर्म नहीं है संसार में जो दोष रहित हो। सारे कर्म में कुछ ना कुछ दोष अवश्य है, क्योंकि गुणों का कार्य होने से। दृष्टांत दिया, धूमेना अग्निरिवा, अग्नि के साथ साथ उत्पन्न होने वाला धूम होता ही उसी प्रकार
गुणों से उत्पन्न हुआ जो कर्म है उनके साथ कुछ ना कुछ दोष रहेगा, इसलिए त्यागना नहीं। बीच में कुछ विचारणीय बिंदु को लेकर विचार किया। क्या कर्मों को अशेष त्याग करना असंभव है, इसलिए भगवान ने निषेध किया, अथवा सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए इसलिए निषेध किया? तो उसको लेकर पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया। सिद्धांति उत्तर देते देते गए तो सिद्धांति ने वहाँ दो विकल्प किया। पहले एक दो सांख्यवादियों के मत को लेकर, सांख्यवादियों का जो गुण है चलनात्मक है, उसी प्रकार आत्मा भी सदा चलन स्वभाव वाला है। उनके मत में भी अशेष त्याग नहीं सकता। अथवा जो बौद्ध मतालंबी है, क्षणिक विज्ञानवाद है, पंचस्कंद मानते हैं, तो उनके मत में क्रिया ही कारक है, तो दोनों प्रकारों से कर्मों का अशेष त्याग नहीं हो सकता। तो तीसरा पक्ष एक लिया नैयायिकों का। तो तीसरा पक्ष में भी तो उनका जो वस्तु है क्रियावान भी है और क्रिया रहित भी है, उसको लेके विचार करते करते यहाँ तक आ गए। क्योंकि उनका सिद्धांत में जो द्वेणुकादि पदार्थ है उत्पत्ति से पहले, क्योंकि वो असत कार्य है, नहीं आए, उत्पत्ति से पहले अत्यंत असत्य है, उत्पन्न हो जाने के बाद किंचित काल तक रहता है, पुनः असत हो जाता है। तो तब तो ऐसा मानना पड़ेगा असत ही सत हो गया, पहले नहीं था, बाद में सत हो गया, और बीच में सत्ता आ गया, पुनः भाव को प्राप्त हो गया। ऐसा मानेंगे तो ये भगवान का वचन है दूसरे अध्याय में, ना सतो विद्यते भावा, उसके साथ विरोध और सभी प्रमाणों के साथ विरोध होगा, ये सिद्धांति जी ने बता दिया। उसी को ही आगे बढ़ा रहे। देखिए आगे यहाँ तक विचार हुआ था। तथा च सति असद एव सद जायते अभावो भावो भवति भावा च अभावा इति, यहाँ तक। तथा च सत्य मतलब यदि ऐसा मानने पर असत ही सत हो गया, पहले असत था, बाद में सत रूप से उत्पन्न हुआ, अभाव ही भाव को प्राप्त किया और भाव ही अभाव को प्राप्त हो गया। अरे नैयायिक जी, तो यहाँ तक विचार किया था। आगे देखिए, क्योंकि 48वें श्लोक को लेकर ही विचार चल रहे हैं यहाँ। तत्र अभावो जायमानः प्राक् उत्पत्तेः शशविषाणकल्पः समवायी असमवायी निमित्ताख्यं कारणम् अपेक्ष जायते इति। तत्र वहाँ अभावो जायमान प्राक्, अर्थात यहाँ मानना हुआ कि किनको, नैयायिकों को, जायमानः प्राक्, कौन, अभाव, अभाव उत्पत्ति से पहले, अर्थात पहले अभाव था। जैसा मिट्टी में घट का अभाव था, तंतु में पट का अभाव था उत्पत्ति से पहले,
तो ये बोल रहा अभावो जायमान प्राग उत्पत्ति प्राग, उत्पन्न होने वाला अभाव, उत्पत्ति से पहले शशविषाण कल्पः। अरे पूर्व पक्षी जी, वो तो खरगोश के सींग के भांति हो गया, अत्यंत असत्य हो जाएगा। क्योंकि उत्पन्न होने वाला अभाव उत्पत्ति से पहले शशशृंग के समान सर्वथा सत्य सिद्ध हो गया। तो ये बोल रहे शशा विषाण कल्पा समवायी असमवायी निमित्ताख्य कारणम अपेक्ष जायते। कोई उनका सिद्धांत है, कोई भी कार्य उत्पन्न होता है तीन कारण मानते वो लोग। एक समवायी कारण, दूसरा असमवायी कारण, तीसरा निमित्त कारण। जैसा घट की उत्पत्ति को लेके कुलाल मिट्टी के द्वारा घट को उत्पन्न करता है। मिट्टी में पहले घट नहीं था, बाद में उत्पन्न हुआ। अभी देखिए यहाँ घट कार्य हो गया, उस घट का कारण हो गए मिट्टी। वो सीधा मिट्टी को नहीं मानते हैं, कपाल को मानते हैं। मिट्टी से गोला बनाते हैं, गोला के बाद कपाल बनाते हैं, कपाल के द्वारा घट बनाता है, ऐसा मानते हैं। तो घट का कारण हो गया कपाल। तो ये कपाल घट का कारण कौन सा कारण है? उसको वो कहते समवायी कारण। समवाय का वेदांति के दृष्टि से देखा है उपादान कारण, बस यही है। वो समवाय मानते हैं, वेदांति उसको उपादान मानते हैं। अच्छा, इतने में घट नहीं बना, दो कपाल जुड़ गए ना, दो कपालों का संयोग हो गया। इनका दो कपालों का संयोग हो गया, संयोग भी कारण हो गया। वो जो संयोग है घट के प्रति असमवाय कारण हो गया, उसको असमवाय कारण मानते हो। कपाल हो गया घट के प्रति समवाय कारण, और दो कपाल जुड़ गया, संयोग हो गया, वो संयोग है असमवाय कारण मानते। और दंड है, चक्र आदि जो है वो निमित्त कारण हो गया। ये तीन कारण मानते। वैसे ही पट को लेके देख लीजिए, पट बना रहे, पट बना किससे? धागे से, तंतु से। अच्छा, तंतु ऐसे रखने से क्या पट बन गया क्या आपका? नहीं, तंतु को संयोग कर दिया, आतान और वितान जोड़ दिया, संयोग हो गया। अभी देखिए पट के प्रति तंतु कारण हो गया, वो है समवायी कारण। और उन तंतुओं का जो संयोग, जोड़ना मतलब संयोग, दोनों का परस्पर संयोग भी कारण पड़ा, वो है असमवायी कारण। और अन्य जो जोड़ने के लिए साधन है, वो चक्र है, जो कुछ भी है, ये निमित्त कारण है। यही बता रहा, तीन कारण होते, समवायी असमवायी निमित्ताख्यम। समवायी असमवायी और निमित्त नाम का तीन कारणों के सहायता से उनका कार्य उत्पन्न होता है। तो इसलिए यहाँ भी जो अभाव भी असत है, वो भी समवायी असमवायी और निमित्त नाम का तीन कारणों के सहायता से उत्पन्न होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। न चैवं अभाव उत्पद्यते कारणं वा अपेक्षते इति शक्यं वक्तुं न च।
बीच में नैयायिक कहा सकता है, अरे वेदांती जी आपने ये क्या कहा दिया। ठीक है, हमारा सिद्धांत ये ठीक है, समवायी असमवायी निमित्त नाम का 3 कारणों से उत्पन्न होता है, परंतु अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा रखता है, यह तो कहना नहीं बनता है, ये तो नहीं बनता है, क्योंकि खरगोश के सींग आदि असत वस्तुओं के ऐसा नहीं देखा जाता, तो इसलिए बोल रहे नचा एवं अभावो उत्पद्यते, इस प्रकार अभाव उत्पन्न होता है, कारण के अपेक्षा रखता है, ये नहीं कह सकते। अर्थात आपने कहा अभाव की उत्पत्ति होती है, पीछे बताया था ना उन्होंने, पहले असत था, बाद में सत की उत्पत्ति हुई, सत के बाद पुनः अभाव की उत्पत्ति होती है। सिद्धांती कह रहे हैं अरे अभाव इस प्रकार उत्पन्न होता है अथवा कारण की अपेक्षा रखता है, यह कहना सर्वथा गलत है। तो इसलिए बोले न च शक्यम वक्तुम असदाम शशविषाणाम अदीनाम अदर्शनम, यदि अभाव उत्पन्न होता हो अथवा कारण के साथ संबंध रखता हो, ये जो खरगोश का सींग आदि असत वस्तुओं में भी ऐसा नहीं देखा जाता है, होना चाहिए आपके अनुसार होना चाहिए, किंतु नहीं देखा जाता है, इसलिए अभाव उत्पन्न भी नहीं होता है, कारण की अपेक्षा भी नहीं रखता है, ये सिद्धांत ने बता दिया। भावात्मक चेत घटादयः उत्पद्यमानः किंचित अभिव्यक्ति मात्र कारणम अपेक्षा उत्पद्यते इति शक्यम प्रतिपत्तुम। हाँ, ये बात कह सकते, भावात्मकम चेत घटादया, जो घटादि है भाव रूप है और अभाव है अभाव रूप है, तो इसलिए बोले भावात्मकम चेत, भावात्मक बोल तो घटादि भाव रूप है, इसलिए घटादया उत्पद्यमानः किंचित, जो घटादि है अभिव्यक्ति के किसी कारण की सहायता से उत्पन्न होते हैं, उत्पद्यन्ते इति शक्यम प्रतिपत्तुम, ये बात कह सकते, ये तो कह सकते हैं। अब कौन? उत्पन्न होने वाले घटादि भाव रूप है और वे अभिव्यक्ति अपने अभिव्यक्ति के लिए, अपने व्यक्त के लिए किसी कारण की सहायता से उत्पन्न होते हैं और संबंध भी रखते हैं, यह माना जा सकता है। ये बात तो मान सकते हैं आप, इसमें कोई आपत्ति नहीं, इसको स्वीकार कर सकते हैं। प्रतिपत्ति किंचा और किंचा असताचा सद्भावे सताचा असद्भावे ना क्वचित प्रमाणा प्रमेय व्यवहारे विश्वास, और असताचा सद्भावे, असत का सत और सत का असत होना, आपने यही कहा दिया था, मिट्टी में घट असत है, कारण में कार्य असत है, बाद में सतरूप से उत्पन्न होता है, और सत घटादि बाद में उसका अभाव होता है, असत होता है, ये बता रहे। किंचा असताचा सद्भावे सताचा सद्भावे ना क्वचित प्रमाणः प्रमेय व्यवहारे विश्वासा, यदि आपके अनुसार यदि मान लिया
तो ऐसा मान लेने पर किसी का प्रमाण प्रमेय आदि व्यवहारों में कहीं भी कभी भी विश्वास ही नहीं रहेगा। कौन विश्वास करेगा? क्योंकि असत का सत्य होता है और सत्य का असत माना जाता है। तो ऐसा प्रमाण में कौन विश्वास करेंगे? ऐसा प्रमेय में कौन विश्वास करेंगे? बनेगा ही नहीं। तो प्रमाण प्रमेय व्यवहारे विश्वास कस्यचित् न स्यात्, नहीं होगा। विचारवानों को नहीं हो, मूर्ख को कोई हो अलग बात है। सत सदेवा असत असदेवा इति निश्चया अनुपपत्ते, क्योंकि आपके मतानुसार, आपके सिद्धांत के अनुसार ऐसा मान लेने पर यह निश्चय नहीं होगा। क्या सत पदार्थ सत ही होता है, असत पदार्थ असत ही होता है, ये निश्चय नहीं होगा। क्योंकि आपके मत में असत का सत सत्ता होता है और सत का असत होता है, ये निर्णय नहीं कर सकता। सत सत ही होता है, असत असत ही होता है, ये निश्चय नहीं कर सकता। क्योंकि आप असत की उत्पत्ति मानते हैं, सत का अभाव मानते। तो यही बता रहे, असत असदेवा इति निश्चय अनुपपत्ति। किंचा, और उत्पद्यते इति द्विणुकादे द्रव्यस्य स्वकारणा सत्य संबंधम आहु। इससे अतिरिक्त नैयायिक वे कहते हैं उत्पन्न होता है। घटो भविष्यति कार्य भविष्यते से कहते उत्पन्न होता है। इस वाक्य से उत्पद्यते इति बोल दो, इस वाक्य से द्वेणुकादि द्रव्य का स्वकारण सत्य संबंधम आहु। द्वेणुकादि जो पदार्थ है अपने कारण और सत्य से संबंध होना बतलाते हैं। और जो कार्य का कारण के साथ संबंध भी मानते हैं और सत्य के साथ संबंध भी मानते हैं। उत्पद्यते का अभी यहाँ थोड़ा विचार कर दीजिए। उत्पन्न होता है इस वाक्य में द्विणुकादि द्रव्य का अपने कारण के साथ सत्ता और संबंध मान लिया। तो द्विणुकार्य तो कार्य हुआ क्या? नहीं, कार्य है। उस कार्य का अपना कारण के साथ संबंध माना, सत्ता भी माना, तो असत कैसा होगा? एक तरफ से बोलते कारण में असत, यदि असत हो तो संबंध कहाँ से होगा? ये बड़ा दोष आता है, इसको ही बता देखिए। प्राग उत्पत्ति अर्थात उत्पत्ति से पहले, च असत पश्चात स्वकारण व्यापारम, उत्पत्ति से पहले कार्य असत होता है, फिर अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा अतः सहायता से अपने कारण रूप परमाणुओं से और सत्य से समवाय संबंध द्वारा संगठित होता है। तो यही बता रहे, प्राग उत्पत्ति च असत, उत्पत्ति से पहले कार्य असत है। कौन? द्वेणुकादि। तो ये बता रहे, पश्चात बाद में स्वकारण व्यापारम, अपने कारण के व्यापार की अपेक्षा करके, सहायता करके, मतलब द्विअणु का कारण हो गया परमाणु। यद्यपि परमाणु नहीं मानते, परमाणुगत संज्ञा कुछ भी हो, उसको अपेक्षा करके स्वकारणे परमाणु भी सत्ताया, जो सत्ता से और समवाय लक्षणेना, एक तो सत्ता से और समवाय रूप संबंध के द्वारा संबध्यते, उनके द्वारा संगठित हो जाता है, संबंधित हो जाता है।
संबध्यते संबद्धम, इनके द्वारा संगठित हो जाता है और संगठित होकर कारणा समवेतम सद्भवति। इस प्रकार संबंधित होने के बाद वहाँ कारण सत हो जाता है। ये उनका सिद्धांत है। ये बिल्कुल विरोध हो जाएगा। तो ये जो कहा रहे इस प्रकार तत्रा वक्तव्यम, उस विषय में वक्तव्यम बोल तो उनको बतलाना चाहिए, उनको कहना चाहिए। कैसा संभव है, थोड़ा समझा तो दे दो। क्योंकि पहले तो आपने असत मान लिया और उत्पत्ति होते समय कारण के साथ और सत्ता का संबंध होता है तभी सत्य होता है। एक ऐसा है। इस विषय में आप लोगों को बतलाना चाहिए। यही बता रहे तत्र वक्तव्यम कथम असता सत कारणम, असत कारण सत कैसा हो सकता है। तो इसलिए बोला कथम असत सत कारणम भवेत, तो ये बता दीजिए असत का कारण सत कैसा होगा। मतलब तंतु में पट असत मानते हो, समझ लीजिए। तंतु में पट की सत्ता नहीं मानते हैं, मिट्टी में अथवा कपाल में घट की सत्ता नहीं मानते। तो घट हो अथवा पट हो पहले असत मान लिया, क्योंकि असत कार्यवादी है ना। और उस असत कार्य का कारण आपने सत कैसा मान लिया। तंतु में पट को असत मानते, मिट्टी में घट को असत मानते, और उस घट के प्रति मिट्टी या कपाल को कारण मान लिया, सत कारण मान लिया ना। पट के प्रति तंतु को कारण मान लिया, सत कारण मान लिया ना। ये कैसा होगा, वही पूछ रहे हैं। असता सत कारणम, अर्थात असत का, असत बोल तो कार्य, उसका सत कारणम कथम कैसे हो सकता है। भवेत संबंधो वा केनचित्, अच्छा संबंध होता है सत सत का, भाव भाव का। अभाव के साथ कैसा होगा। केनचित् नहीं वन्द्यापुत्रस्य सता संबंधो वा कारणं वा केनचित् प्रमाणतः कल्पयितुं शक्यम। जैसा वन्द्यापुत्र हो अथवा गगनकुसुम हो, तो वन्द्यापुत्र की सत्ता उसका किसी सत पदार्थ का साथ संबंध अथवा उसका कारण किसी के भी द्वारा प्रमाणित नहीं, क्योंकि वन्द्यापुत्र का सत्ता ही नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं वन्द्यापुत्रस्याः सत्ता संबंधो वा कारणम वा, क्योंकि वन्द्यापुत्र का सत्ता के साथ संबंध हो अथवा कारणम वा केनचित् प्रमाणतो कल्पयितुं न शक्यते, अथवा उसका कारण है, इस कारण से उत्पन्न हो गया, किसी के भी द्वारा प्रमाणपूर्वक निश्चयपूर्वक सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि वन्द्यापुत्र है ही नहीं, असत है। उसका कारण कैसा बनेगा, उसका संबंध कैसा बनेगा। वैसे ही आपका कार्य भी असत है, उसका कारण कैसा बनेगा, असत का संबंध कैसा बनेगा, क्योंकि दोनों में कोई अंतर नहीं। पूरा पक्षी कहा रे नहीं है, अरे समझो हमारा सिद्धांत पहले, ननु नैव वैशेषिकै अभावस्य संबंध कल्प्यते। अरे तो हम वैशेषिक है, कणाद के अनुयायी है, गौतम के अनुयायी है, तो वैशेषिक मतवादी अभाव का संबंध नहीं मानते हैं।
अभाव का थोड़ा संबंध मानते। तो ये बोल रहे अभावस्य संबंधा ना कल्प्यते। द्युणुकादीनामी द्रव्याणाम स्वकारणेन समवायलक्षणा संबंधा सतामेव उच्यते इति। अरे हम अभाव का संबंध नहीं मानते हैं, वे तो हम लोग द्व्यणुकादि जो द्रव्य है उन द्रव्यों का ही अपने कारण के साथ समवाय रूप संबंध मानते हैं। जो द्व्यणुकादि जो द्रव्य है वो कार्य हो गया, उसे उपलक्षण घट भी लीजिए, कोई चिंता मत कर दीजिए। तो उस द्रव्यों का अपने जो कारण, द्व्यणुक का कारण हो गया परमाणु, घट का कारण हो गया मिट्टी अथवा कपाल, उस कारण के साथ समवाय संबंध मानते, सत्ता मानते। अभाव का कहाँ मानते? किसने कहा? ये नहीं एक बोल रहे। सतामेव उच्यते, उत्तर दे रहे सिद्धांत न संबंधात प्राक सत्व अनभ्युगमात। अरे बाबा भी घुमाओ मत, ये बात बनेगा नहीं, क्योंकि आपके मत में कार्य कारण का संबंध होने से पहले कार्य की सत्ता नहीं मानी जाती। कार्य और कारण का संबंध हो गया उसके बाद सत्ता मानते। कार्य और कारण का संबंध होने से पहले आप कार्य का सत्ता कहाँ मानते? यदि सत्ता मानते होता तो कारण में कार्य को स्वीकार करते हो। मिट्टी में घट हो, अस्थि प्रयोग होता, नास्ति प्रयोग क्यों करते हो? असत कार्यवादी क्यों बनते हो? ये बता रहे। न संबंधात प्राग, अर्थात जो संबंध हो रहे किसमें? कार्य कारण में, उससे पहले सत्व अनभ्युगमात, ये आपका सिद्धांत है। किसी भी कारण में उत्पत्ति से पहले कार्य का अभाव रहता है, इसलिए उनका नाम रख दिया प्राग भाव। प्राग भाव है उनका एक। प्राग उत्पत्ति से पहले कार्य का, प्राग बोल तो पहले, किससे पहले? कार्य उत्पत्ति से पहले उस कार्य का अभाव मानते, प्राग भाव मानते। तो ये बता रहे सत्वानभ्युगमात् स्वीकार नहीं करते। नहीं वैशेषिके कुलाल दंड चक्रादि व्यापारात प्राग, जो वैशेषिक लोग हैं अथवा नैयायिक, दोनों लीजिए भाई भाई, उनके मतावलंबी जो कुमार और दंड है, चक्र है, और जो भी उनकी क्रिया आरंभ होने से पहले, जैसे कुलाल मिट्टी का ढेला रखता है, घुमाता है, वो क्रिया होने से पहले घटादि का अस्तित्व नहीं मानते। अथवा तंतु से पट बनाना चाहता है जुला, तो उसमें तंतु में पट नहीं मानते हैं। संक्षेप से समझ लीजिए, कारण में कार्य पहले विद्यमान नहीं है, बाद में व्यापार के द्वारा उत्पन्न होता है। सर्वत्र है घटादीनाम अस्तित्व न इष्यते, ऐसा स्वीकार नहीं करते, तभी उनका मत में असत कार्य है। न च मृधे व घटाद्याकार प्राप्तिम इच्छन्ति, और वे भी नहीं मानते, वो यहाँ भी नहीं मानते, क्यों? मिट्टी को ही घटादि के आकार की प्राप्ति हुई है, ये भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि जो मिट्टी है अर्थात कारण, वही घटादि बोल दो कार्य आकार में प्राप्त होती है, ऐसा नहीं मानते हो। तथा च असतेव संबंधा परिशेषाद इष्टो भवति। हाँ, मिट्टी ही घटादि आकार में यदि प्राप्त होता है तो सत्कार्यवादी होगा, सांख्य के साथ और वेदांत के साथ एकता हो जाएगी, ऐसा मानते नहीं। तो मिट्टी ही घटादि आकार की प्राप्ति हुई नहीं,
तो बचा हुआ क्या? इसलिए अंत में असत का ही संबंध मानना सिद्ध होगा। कार्य नहीं था, वो असत कार्य के साथ कारण का संबंध हुआ, ये आपको मानना पड़ेगा। किंतु ये प्रमाण विरुद्ध है, संभव नहीं। ननु पूरा पक्षी असतापि समवाय लक्षणा संबंधो न विरुद्ध। पूर्व पक्षी कह रहे सुनो, असत का भी समवाय संबंध होना विरुद्ध नहीं है। भले असत्य है, उसी का भी समवाय संबंध होने में क्या आपत्ति है? जैसा मिट्टी में घट असत है, किसमें? मिट्टी में। कहने का मतलब कारण में कार्य असत है, और उस मिट्टी अथवा कपाल से घट उत्पन्न होता है, वो समवाय कारण हो गया। तो इसलिए असत कार्य रूप है, उसका समवाय संबंध, समवाय कारण मानने से समवाय संबंध होना विरुद्ध क्या होगा? कोई विरुद्ध नहीं है। आपत्ति क्या है? सिद्धांति कह रहे न वंद्यापुत्रादीनाम अदर्शनात्। यदि ऐसा हो, ठीक है, असत का भी समवाय संबंध होता है। असत मतलब असत कार्य, उसके साथ समवाय संबंध होता है यदि मानते हो। असत तो वंद्यापुत्र भी असत है, तो वंद्यापुत्र आदि जो असत है, क्या उसके साथ कोई संबंध देखा जाता है क्या? नहीं देखा जाता है, उसके साथ संबंध नहीं होता है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं असत के साथ समवाय संबंध होता है, ये नहीं कह सकते, इसलिए गलत बात है। अतः हे नैयायिक जी, कारण में कार्य आपको स्वीकार करो, सारा समाधान हो। आगे का विचार आगे करेंगे, और भी बहुत विचार चलेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम।